नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के न्यू पार्ट में। और आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई सीरीज की ओर। यहाँ पे दिखाया जाता है वहीं का सीन होता है पिछली बार का ही, जहाँ पे ये अपना जुआन आता है और बोलने लगता है मैं तो भाई मेरा होमवर्क तो वो गाय खा गई। और यहाँ पे भाई अभी दिखाया जाता है अभी का सीन, अपना जो मास्टर होता है वो बोलने लगता है ठीक है, पर तुम भी जाकर बैठ जाओ उधर सीट पे। और अपनी एमसी होती है वो एक्चुअली उसी के साइड में बैठी होती है, क्योंकि भाई और कोई सीट ही खाली नहीं होती। और उसके पीछे से दो बंदे बकवास कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में पता है ये बंदा कौन है वगैरह वगैरह। और वो बोल रहे होते हैं एक्चुअली में वो हमारे से मतलब सीनियर होना चाहिए था, अभी अगली क्लास में होना चाहिए था, लेकिन वो इस क्लास में है, क्योंकि मैंने सुना है उसने एक बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से कूट डाला था। और ऐसे ही कुछ बकवास कर रहे होते हैं उसके पीछे से। और मुझे तो लगा था कि ये सस्पेंड हो चुका होगा, लेकिन अभी भी ये स्कूल में है। और ये बोल रहा था क्या वो बहुत जुआन हमको सुन नहीं सकते कि हम लोग इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं आखिरकार। और वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं एक्चुअली में। और यहाँ पे जुआन होता है बोलने लगता है हाँ मैं सुन सकता हूँ। और उसकी फट जाती है, और फटने के चक्कर में भाई वो चिल्ला देता है ज़ोर से कि मैं तो बस ऐसे ही कुछ बकवास कर रहा था, मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा था। और भाई उसके साथ वाले की भी फट जाती है, और टीचर उन लोगों को शांत करता है और बोलने लगता है तुम लोग बकवास करना बंद करो। और तुम आ चुके हो एक न्यू ग्रेड के अंदर, मतलब 10th में आ चुके हैं अब लोग। भाई कुछ ज़्यादा ही बकवास चल रही है यहाँ पे क्लास में। टीचर उतना ज़्यादा शांत कब से होने लगा भाई, और हमारा टीचर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था खैर 10th में। और अभी का सीन दिखाया जाता है भाई, ये बोल रहा था चलो सबके सब रेडी हो जाओ कुछ मज़ेदार करने के लिए। और मज़ेदार के नाम पे हम लोग क्या करेंगे। हाँ मेरे ख्याल से तुम लोग अपने आप को मतलब एक दूसरे को नहीं जानते होगे, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाएं। तो जल्दी से जल्दी अपने जो क्लासमेट है या फिर कहें तुम्हारे जो क्या बोलते हैं बेंचमेट है उसको देखो। और यहाँ पे बोलने लगता है उससे 2 मिनट की सॉरी 1 मिनट के लिए आंखें मिलाओ, और यहाँ पे जो भी तुम्हें मिले वो हमको बताओ। तो टीचर एक्चुअली में उनको बोलता है कि भाई 1 मिनट के लिए आंखों में आंखें गड़ा के देखे रहो। और यहाँ पे स्टूडेंट बोले हो तो नहीं आखिरकार मैं ये कैसे कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक टॉपर लड़की होती है जो बोल रही होती है मैं इस बेशरम के साथ में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और उसके साइड वाला लड़का बोल रहा होता है एक्चुअली में मैं तो बैक बेंचर था और यहाँ पे गलती से बैठ गया। आज आज तो मजे आ गए भाई। तो यहाँ अलग अलग यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं उस बारे में। और यहाँ पे ज़्यादातर की तो ना होती है, लेकिन कुछ ठरकियों की हाँ होती है। और अपना टीचर भी उन ठरकियों के साथ में होता है, वो बोलने लगता है चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइमर, तुम लोग रेडी हो जाओ। और ऐसा बोलते वो टाइमर को स्टार्ट करते तो बोलने लगता है चलो सबसे पहले शुरुआत तुम करो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी मुझे इसको घूरना पड़ेगा, क्या अजीब बात है ये। और वो उसको घूरने लगती है, घूर रही होती है, घूर रही होती है और घूर ही जा रही होती है। और यहाँ पर साइलेंस होता है एक दूसरे के आसपास। और यहाँ पे बोल रही होती है ये तो ठरकी कहीं का। और यहाँ पे भाई वो टीचर बोल जा रहा 10 सेकंड। और यहाँ पे भाई क्लास का वही सीन होता है, मतलब लड़कियाँ अलग ही इम्प्रेस हो जा रही होती है कुछ लड़कियाँ, लेकिन कुछ तो भाई साहब उसको मारने की ट्राई कर रही होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी मैं यहाँ पे बम के जैसे फट जाऊंगी बेशरम से कहीं के। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो मैं उस कदम से मैं यहाँ पे मरी जाऊंगी। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है वो तो कहता स्टाइल में उसके सामने बैठा होता है और उसको ही देख रहा होता है। और बोल रहा होता है वैसे खैर ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया। और वो कमीना दोस्त इसका भाई उसके बारे में बोलने लगता है कि वो कमीना बहुत की बहुत ज़्यादा बढ़िया आँखें जो इसने पहले ही देख लिया, मतलब पहली नज़र में देख लिया कितनी ज़्यादा सुंदर लड़की है। और अभी तो मेरे को पता चल रहा है मैं कितना ज़्यादा बदनसीब हूँ। और यही सारी बकवास यहाँ पे क्लास में चल रही होती है। और भाई बोल रहा था बहुत ज़्यादा सुंदर है ये वैसे। और यहाँ पे ठरकियों की निगाह तो तुम लोग को पता ही कहाँ पे जाती हैं। और भाई अपना जो एमसी होता है सॉरी जुआन होता है वो देख रहा होता है इधर को, और यहाँ पे सोच रहा होता है खैर अपने मन में कि मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ कि मैंने इस लड़की को पहले नहीं देखा। और यहाँ पे भाई दिखाया था अपनी एमसी बोलने लगती है। और वैसे वैसे मेरे को एक बात याद आई कि तुम्हारी आवाज़ है, पता नहीं इसने इसकी आवाज़ क्यों सुनी और मतलब कब सुनी। और जल्दी इसको नोटिस भी हो गया कि उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत ख़राब लग रही है जैसे कि मेरी थी। और क्या तुम्हें यहाँ पे जुकाम वगैरह हुआ है, तो यहाँ पे बोलने लगता है हाँ थोड़ा बहुत हुआ है मेरे को, क्योंकि मैं रात भर पढ़ाई कर रहा था। और तुम्हें पता ही उसकी पढ़ाई का नाटक है, सब नाटक कर रहा है भाई पढ़ाई का। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती हो मैं समझ गई। और तुम्हें साथ कुछ ज़्यादा बढ़िया खाना चाहिए था, और बात रही वो खाने की, वो तुमने दिया था ना मेरे को राइस केक, तो वो एक्चुअली में वो गिर गया यहाँ पर कहीं, वो ख़राब हो गया मेरे से। और भाई वो एक्चुअली में एक्सपायर हो गया था। और यहाँ पे बोलने लगती है चलो ख़त्म हो चुका है टाइमर। अपनी एमसी बोलती है मेरा प्लान सक्सीड हो गया और मैं यहाँ पे जीत गई, और फाइनली मैं सेफ हूँ। अब वो मेरे को उसके ठरकी के इंसान के यहाँ पे निगाह में नहीं घूमना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई अपना जो टीचर होता है वो तो उसमें कुछ घटिया सी हैंड राइटिंग में कुछ लिख देता है जिसका मतलब तुम लोग देख सकते हो माय डेस्कमेट। और यही आज का एस्से होता है, बोलने लगता है चलो जल्दी से जल्दी यहाँ पे 30 पेज का एस्से लिखो। और यहाँ पे हिंदी बोलने से बोलता है चलो अपने जो फ्रेंड है उसके बारे में बताओ कि तुम लोग 3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी बोलो। और यहाँ पे भाई सारे स्टूडेंट शर्माने लगते
मतलब सोचो भाई, अगर ये टीचर तुम्हारी क्लास में होता तो तुम लोग के तो भाई मजे हो जाते। वैसे घर ज्यादातर लड़कियां तो वो पता नहीं मजे करती हैं, अब नहीं। और खैर अपने भाई यहाँ पे कमीना दोस्त वो तो दिखाया था पीछे वाला, और यहाँ पे बोलने लगता चलो खैर तुम यहाँ पे पहले स्टार्ट करो। और यहाँ पे वो पीछे से देख के यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है, वो देख रहा है ना तुमको चश्मिश भाई, वो देख के बोल रहा होता है एक्चुअली में इसको क्या लिखना पड़ेगा इस कमीने कुत्ते के बारे में। मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा खतरनाक बंदे की तारीफ करेगी तो भी मरेगी, और यहाँ पे नहीं करेगी तो भी मरेगी। और यहाँ पे भाई अपनी हम सोच रही थी क्या मैं, अरे क्या इस टीचर को मेरे से कोई प्रॉब्लम है भाई, और मैं कौन सी कोई बीमारी थोड़ी ना हूँ, या मैं कोई वायरस हूँ जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है हमेशा ही चाइना वाला। और यहाँ पे भाई वो इधर उधर देख रहे होते हैं अपनी क्लास में, लेकिन उसको कोई किसी की यहाँ पे हेल्प वगैरह नहीं मिलती। और अपनी एमसी बोल रही थी मेरा तो लग गए एल, और यहाँ पे भाई बोल रही थी मेरे को इसके बारे में लिखना पड़ेगा। चलो खैर इस बारे में सोच ही लेते हैं अब। और यहाँ पे सोचने के बाद मेरे को क्या याद आता है, मेरे को याद आता है एक गंदा सा पिछवाड़ा जिसको देखने के बाद में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। और इसके पिछवाड़े में क्या आनंद है, वाह। मन तो कर रहा था इसके पिछवाड़े में एक लात मार दूं, और ऐसे ही उसके पिछवाड़े पे 300 यहाँ पे शब्द का ऐसे अपने मन में ही बना लेती है, और मैं वो 300 शब्द नहीं सुनाने वाला। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोल रही थी रुको जरा, मैं ये सब तो उसको नहीं बता सकती। मतलब लिटरली यार कौन पिछवाड़े के बारे में बताएगा। और खैर अपनी जो टीचर होता है वो बोलने लगता है चलो उसको थोड़ा बहुत चीयर करो क्योंकि समय समाप्त हो चुका है और आपका समय अभी स्टार्ट होता है, जल्दी यहाँ पे पकना शुरू कीजिए। और अपनी एमसी उठ के जा रही होती है, सारे बंदे ताली बजा रहे होते हैं उसके पीछे, और भाई अबे उसको और देख रही होती है वो। और यहाँ पे अपना जुबान होता है वो भी उसकी ओर देखता है और बोलने लगता है क्या, और यहाँ पे तभी उसको दिमाग में आता है और वो बोलने लगता है भाई मैं ही बजाऊंगा ताली, तुम लोग क्या समझ रहे हो। और यहाँ पे भाई अपने एमसी बोलने लगते हो थैंक यू वैसे खैर और तुम्हारी तारीफ करने जा रही हूँ तो तुम क्यों ताली बजा रहे हो। खैर और यहाँ पे अपनी एमसी चली जाती स्टेज पे और यहाँ पे भाषण देना शुरू कर दी और बोल रही होती जरा इन लोगों को देखो ये मेरे लिए पिटी फील कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई दिखाया था सारे स्टूडेंट अपने मन में सोच रहे थे अगर इसने तारीफ की तो क्या ही तारीफ करेगी एक गुंडे की। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है जुगान उसको देख रहा होता है, अपनी एमसी तारीफ करना स्टार्ट कर देती और तारीफ के नाम की कुछ नहीं करती ज़्यादा। भाई सब राम कथा सुना देती है जो कि उसने पहले कही थी कि वो रात भर पढ़ाई कर रहा था पर उसका यहाँ पे गाय खा गई वो सारा होमवर्क वगैरह जो भी था वही। और यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे थे क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे वो बोले जा रही थी वो अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है वगैरह। और यहाँ पे इतना बहुत लंबा चौड़ा भाषण उसके ऊपर फालतू में सुना देती है। और ये सुनने के बाद में तो स्टूडेंट हो यहाँ पे एकदम पत्थर बन जाते हैं, बोल लगते हैं इतने कमीने इंसान की इतनी अच्छी तारीफ, मतलब एक्चुअली वो तारीफ भी नहीं थी और वो बस यहाँ पे झूठ बोले जा रही थी। और यहाँ पे तभी कोई नोटिफिकेशन करने के लिए आ जाता है जैसे कि भाई तुम्हारा दोस्त आ जाता है मतलब क्लास में और पूरा मज़ा ख़राब कर देता है यहाँ पर। और यहाँ पे वही जो दोस्त आ चुकी होती है और बोल रही होती है एक्चुअली में टीचर आपसे थोड़ा काम है आप बाहर रहिए। और यहाँ पे टीचर यहाँ पे जा रहे होते हैं बोलने होते हैं चलो आप सभी के सभी एक दूसरे के साथ में इसी प्रकार से बातें करो और यहाँ पे अगला आते रहोगे ऐसे ही करके। और अपनी एमसी होती है वो पीछे जाके बैठ जाती है उसी जगह पे। और यहाँ पे जाने से पहले भाई जैसे बंदा होता है जिसको थम्स अप दिखाता है, मतलब कि बहुत बढ़िया किया अपने एमसी ने। और यहाँ पे अपनी एमसी आ रही जा रही होती है और यहाँ पे भाई जो जवान होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और तभी टीचर वापस आ जाता है इतने जल्दी। लगता है काम के नाम पे बस एक सिग्नेचर चाहिए था। और यहाँ पे सारे बंदों से बोलने लगते जल्दी बताओ किसकी अगली बारी है। और सभी की सभी बस इसकी ओर देख रहा होता है जुआन की। और यहाँ पे जुआन बोलने लगता है मैंने तो कर दिया पहले ही। और यहाँ पे बस इसके शब्द निकलते हैं और तभी वो दूसरी की ओर देखता है और जब भाई ये चश्मित होता है पता नहीं इसका चश्मा कहाँ गया। और खैर यहाँ पे इससे बोलने लगता है इशारों में कि जल्दी से खड़े हो जाओ। ओ हाँ इसका चश्मा वापस आ चुका है। और खैर यहाँ पे घंटी बज जाती है और इनका ऐसे ही घटिया सा प्रोग्राम था वो ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हारे क्लास में कभी हो तो मेरे को बताना भाई, मैं भी इसके मज़े लेना चाहूँगा क्योंकि भाई ठड़की तो हम हैं, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो उनको बोल रही होती है थैंक यू आपका इतना ज़्यादा बढ़िया धन्यवाद है मतलब जो भी आपने किया उसके लिए। और यहाँ पे टीचर बोलने लगता है वैसे तुम नहीं हो ना तो मैं तुमको एक बात बताना चाहूँगा, हाँ अच्छी ड्रेस पहन के आना, अच्छे कपड़े लेके आना और हाँ तुम्हारे जूते होने चाहिए अच्छे स्कूल वाले। और हाँ ये 2 चोटी बना के आना वगैरह वगैरह जो कि हमारी मैम हमको बताती रहती थी। वैसे खैर मैं तो लड़का हूँ मैं क्यों चोटी बनाऊंगा। और यहाँ पे भाई अपना जो टीचर होता है वो उससे बोलने लगता है हाँ ये सब करके आना। और बात रही यहाँ पे स्कूल की तो तुम नहीं हो तो तुमको पता नहीं होगा तो इसके चक्कर में मैं। और यहाँ पे तभी साइड वाला वो चश्मिश होता है उसी को पकड़ के और बोलने लगता है चलो ये चश्मिश तुमको पूरा स्कूल घुमाएगा। और यहाँ पे चश्मिश बोलने लगता है ठीक है मैं घुमा दूंगा। और यहाँ पे भाई वो चश्मिश होता है वो लेके जा रहा होता है और बोलने लगता है ये स्कूल ऐसा है ये वैसा है और वहाँ पे ऐसी जगह वैसी जगह। और वो बकवास करे जा रहा था। और यहाँ पे एक जोकस्टर होता है एक्चुअली में इसका नाम होता है लीलिन। और यहाँ पे 2 ठरकी लोंडे होते हैं वो अपनी एमसी को देखने के बाद में बोल रहा होता है क्या मस्त माल है। और यहाँ पे भाई अपना जो बंदा होता है वो उसको देख लेता है और बोलने लगता है हो ये घटिया ठरकी लोग। और यहाँ पे बच्ची वो उसको यहाँ पे न्यू किड बोला रहा होता है अपनी एमसी को, बोल रहा होता है जरा ध्यान से देखो। और यहाँ पे भाई ये दिखाई जाती है किसी और जगह पे देख रही होती है
तुम्हें क्या लगता है किस चीज़ को देखी? वो होता है भाई अपना ये बंदा जुआन, और जुआन होता है वो बीड़ी पी रहा होता है, सॉरी पानी पी रहा होता है। भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है, और यहाँ पे भाई ये उसको घूरे जा रही होती है, ये बंदा भी उसको देख लेता है और यहाँ पे अपनी एमसी उसको इग्नोर मारने के लिए बोल देती चलो यहाँ पे वैसे कितने दूर है वो फिजिकल एजुकेशन बिल्डिंग वगैरह, और पता नहीं इसको मसल वगैरह बनाने हैं मेरे ख्याल से। और यहाँ पे भाई अपनी जो जो बंदा होता है वो बोलने लगता है वो लिटिल किड, क्या तुम जानती हो तुम्हारा डेस्कमेट कौन है? और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ उसका नाम जुआन है ना, तो क्या हुआ, तुम क्या जानती हो उसके बारे में? तो अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली में वो कैंपस का क्रश है क्या क्या। तो यहाँ पे बंदा एकदम कंफ्यूज रहता है, वो बोलने लगता है एक्चुअली में वो जो तुम्हारा सीनियर है वो छेड़ रहा था ना, वो उसके साथ में अभी पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो अभी तुम्हारे साथ में 11th क्लास में, मतलब ये क्या बकवास चली मेरे को भी नहीं पता, खैर। और यहाँ पे ईयर 11 है और यहाँ पे क्लास 10 है, और यहाँ पे उल्टा सीधा चल रहा है, मतलब ये मेरे को नहीं पता चाइनीज स्कूल में कैसा होता है, खैर। और यहाँ पे बताया जाता है भाई उसने अपने जो इसका जो डेस्क मेट था, मतलब जो डेस्क खाली थी ना, वो इसी के चक्कर में थी, क्योंकि इसने पिछले साल फूट दिया था उसको बहुत बुरी तरीके से, इसलिए अगले इस साल यहाँ पे इसके साथ में कोई बैठा ही नहीं था। और यहाँ पे जब सारे लोग उसको देख रहे थे तो उसका खतरनाक सा चेहरा सबको डरा रहा था वगैरह वगैरह। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोल रहा था खैर पता नहीं यहाँ पे उसने क्यों मारा था, मतलब कोई जानता वानता है नहीं इस बारे में। तो यहाँ पे मेरे को लगा वो स्कूल छोड़ देगा, लेकिन खैर वो यहाँ पे बस 1 साल बाद वापस आ चुका है, तो वो यहाँ पे पिछली क्लास में आ चुका है। तो इसलिए तुम प्यारी सी और यहाँ पे प्लीज़ मेरे को बचा लेना, मेरी जान खतरे में है अभी। मुझे यहाँ पे ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए जिंदा रहना है। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो तो एक्चुअली में समर में होता है, और जो तुम बातें कर रहे हो जो मतलब हमारा जो सेमेस्टर है वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा ऑटम में ही, तो तुम्हें यहाँ पे इतना ज़्यादा इंतजार करने की कोई ज़रूरत है। तो यहाँ पे भाई वो एकदम शौक हो जाता है, और वो बोलने लगता है अच्छा ठीक है फिर ठीक है, यहाँ पे चलो अब मैं चलता हूँ, तुमको घुमा देता हूँ इधर उधर, और यहाँ पे हमारे कैंपस के बारे में तुमको बता देता हूँ। हमारे कैंपस में काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, मतलब जो भी आसपास रहते हैं वो तो घर पे ही रहते हैं, लेकिन घर जो नहीं रह पाते वो कैंपस में रहते हैं। और काफ़ी तो बढ़िया लाइफ है। और बात रही कैंटीन की, तो वहाँ पे हमेशा ही खराब खाना मिलता है, तो हमको वहाँ का खाना नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे वही दिखाया जाता है अपने जुआन का सीन, उसके साइड में वही सीनियर आता है और बोलने लगता है वो हेलो क्या तुमने वो लड़की देखी, क्या मस्त माल थी, और उसके टांगे तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे भाई अपना जो बोलने लगता है तुम्हें बकवास क्या करनी चाहिए। और यहाँ पे भाई वो बोल रहा था क्या तुम उसको जानते हो वैसे, और यहाँ पे भाई उसकी तो लाट टपक रही होती है, तो ये बोलने लगता है हाँ मैं जानता हूँ, और वो एक्चुअली में वो मेरी क्लास में पढ़ती है, और यहाँ पे वो डेस्क मेट है मेरी। और यहाँ पे भाई ये बंदा बोलने लगता है अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे तुम्हारी आंखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज है, और क्या वो सच में तुम्हारी डेस्क मेट है? तो ये बोलने लगता है हाँ तुम्हें इतने ज़्यादा शौक क्यों हो? तो ये बोलने लगता है अच्छा तुम्हारी यहाँ पे उसके मतलब तुम पीछे नहीं पड़ने वाले क्या उसके? तो ये भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है ये ठरकी कहीं का, और यहाँ पे बोलने लगता है हे सोंगगान, और मतलब जो उसका नाम होता है सोंगनान। और यहाँ पे ऐसा बोलते हो भाई जो उसके गोटे की बजाय उसकी नीचे बॉल होती है उसमें लात दे देता है, और वो गिर जाता है धड़ाम से। और बोलने लगता है वो एक्चुअली में मेरी क्लास में ना कि तुम्हारी, तो तुम्हें अपनी ठर की निगाहें दूर रखनी चाहिए उससे। और यहाँ पे भाई ये पार्ट खत्म हो जाता है। और हाँ काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो थोड़ा बहुत सैड मतलब ये आ गया, तो मैंने सोचा यहाँ पे इस सैड सीन को क्यों ही लूँ मैं, तो छोड़ो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।